नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 के एग्जाम्पल 15 तक कंप्लीट किए थे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस की ओर। तो एक्सरसाइज 13.2 या 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि दो सदिशों के परिमाप 4 और 5 इकाई हो, यदि दो सदिशों के परिमाण 4 व 5 इकाई हो, 4 और 5 इकाई हो, तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, जबकि उनके मध्य का कोण निम्न हो, जबकि उनके मध्य कोण निम्न हो। ठीक है भैया, कौन कौन से कोण दे रखे? नंबर फर्स्ट आपको दे रखा 60 डिग्री, नंबर सेकंड आपको दे रखा है 90 डिग्री, नंबर थर्ड आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहले हमने माना, कैसे करना है? सबसे पहले आपको मानना है कि दो सदिश आपके पास है। माना दो सदिश आपके पास है, ए सदिश और बी सदिश, दोनों का परिमाण आपको कितना दिया भैया? 4 और 5। ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद नंबर फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं 60 डिग्री वाली कंडीशन, थीटा बराबर 60, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है ना मेरे भाई। तो देखिए ए डॉट बी आपसे पूछ रहा दोनों सदिशों के मध्य अदिश गुणनफल बताओ, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 60 डिग्री। तो देखिए ए का परिमाण कितना दिया हुआ है? 4, बी का परिमाण कितना दिया हुआ है? 5, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स? 1/2। ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड थीटा इक्वल टू कितना दिया आपको? थीटा इक्वल टू आपको दिया 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स ए डॉट बी फिर से कितना? ए का परिमाण बी का परिमाण कोस 90, थीटा की जगह 90 लिख दिया मैंने। ठीक है ना। अब कोस 90 की वैल्यू रखनी है, तो देखो ए का परिमाण 4, बी का परिमाण 5, और कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो आंसर कितना आ गया मेरा भाई? 0। इसी प्रकार थर्ड जो कंडीशन है हमारी, थर्ड कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना भाई। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण कोस 30 डिग्री। ठीक है, 4 गुणा 5, कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? √3/2। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 10√3। ठीक है भाई, उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है फ्रेंड्स? ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए व बी सदिश क्रमशः है। ए सदिश डॉट बी सदिश का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कब? इसमें भी आपको 3 पोर्शन दे रखे हैं। जबकि ए सदिश व बी सदिश क्रमशः, नंबर फर्स्ट ए सदिश आपको दिया है 2i + 5j, 3i - 2j। नंबर सेकंड कंडीशन आपको दी हुई है 4i + 3k, i कैप - j कैप + k कैप। ठीक है ना। और तीसरी जो कंडीशन में आपको ए सदिश बी सदिश की वैल्यू दी है 5i कैप + j कैप - k 2k कैप, ठीक है भाई, 2i कैप - 3j कैप। ठीक है ना। तो देखिए
अब आगे सुनिएगा क्या। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट में आपको ए सदिश कितना दिया 2i प्लस के 5j, और बी सदिश आपको कितने दिया, ए सदिश हो गया, ये बी सदिश हो जाएगा 3i माइनस 2j। अब फ्रेंड देखिएगा आपको जो ए डॉट भी ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया था ए डॉट भी ज्ञात करने का यहाँ सूत्र काम में नहीं लेंगे। कौन सा, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण cos थीटा, ये काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ए सदिश और बी सदिश का आपको घटक रूप में दिए हुए हैं, तो आपको अदिश गुणनफल करना पड़ेगा घटक रूप में, ठीक है ना भैया। तो देखिए घटक रूप में कैसे भी सिखाया था मैंने आपको। पहले लिख देते हैं 2i प्लस 5j डॉट 3i माइनस 2j, तो गुणा कर लीजिएगा। घटक रूप में i का गुणा i कैप से होगा, j कैप का गुणा j कैप से, बाकी सारे शून्य या जीरो। तो i कैप वाले पद का i कैप के गुणांक से किया 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर माइनस के 5 दूनी 10 आ गया, तो माइनस के 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नंबर जो सेकंड है उसमें आपको ए सदिश दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3k कैप, बी सदिश आपको दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए डॉट भी कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 3k कैप डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया i का ऐसे होगा तो 4, j का गुणांक है ही नहीं तो गुणा नहीं होगा, 0 हो जाएगा। k का कैसे करेंगे तो 3, कितना आ जाएगा 7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो थर्ड है, थर्ड में आपको ए सदिश कितना दिया भैया 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इसी प्रकार बी सदिश आपको दिया 2i माइनस 3j, ठीक है ना। तो ए डॉट भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट 2i माइनस 3j, ठीक है ना भाई। तो गुणा करते हैं, i का i से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, j का जैसे 3 एकम 3, लेकिन माइनस का 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ भी 7 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो एक बार रिपीट करके जरूर देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि ए सदिश डॉट बी सदिश का स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। इसे बोला जाता है कोची थ्योरम, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले चूंकि आपने लिखा ए डॉट बी कितना होता है भाई, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ठीक है ना भाई, यही होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करी। कोस थीटा की वैल्यू कितनी, आपको याद रखना पड़ेगा कैसे करना है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डॉट बी बटे ए का परिमाण बी का परिमाण हो जाएगी ना भाई। अब आप लिखोगे चूंकि जो हमारा कोस थीटा है उसका मैक्सिमम मान कितना होता है, जरा बताइएगा। +1 होता है नहीं होता, होता है ना भाई। कोस थीटा का मान 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है, ठीक है ना भाई। कोस थीटा का मान क्या होता है, -1 और 1 के मध्य, ठीक है। ध्यान रखना कोस थीटा -1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होता है, ठीक है। इसी प्रकार साइन थीटा में भी यही होता है। तो देखिए हमको पता है भाई कोस थीटा का मान 1 से छोटा और 1 के बराबर आ सकता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है हम समीकरण 1 से मान रख देंगे, समीकरण 1 से मान रखने पर। तो कोस थीटा की वैल्यू अब यहाँ से रखो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी बटे ए का परिमाण बी का परिमाण, ठीक है भाई। एक तो एज इट इज रहेगा, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी। अब देखिए मैंने क्या किया, क्रॉस गुणा किया ए के परिमाण बी के परिमाण को 1 से, तो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी लेस देन एंड इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण। वर्ग करने पर जैसे आप वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, ए का परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक आपको दिए गए हैं
तो कोण पी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए जहाँ ओ मूल बिंदु है। तो देखिएगा एक बार देखते हैं हो क्या रहा है। ये एक्स कोण एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स, 3D की बात कर रहे हैं। दो बिंदु आपको दिए गए हैं, पहला पी और दूसरा क्यू। ध्यान दीजिएगा, पहला पी दिया है, दूसरा क्यू दिया है, तो ठीक है ना भाई। तो पी जो बिंदु है वो है आपका 3,4, कितना है 3,4। क्यू जो बिंदु आपका है वो है 12,9, 12,9। आपसे पूछ रहा है ये दोनों ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश आपने बना दी ओपी और ओ क्यू, ठीक है ना भैया। आपसे पूछ रहा है कौन पी ओ क्यू ज्ञात करो, यानी ये वाला, ठीक है। समझ में आ गया कौन सा कौन याद करना है, पी ओ क्यू वाला, ठीक है भैया। तो सबसे पहले कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखे, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है यदि दो बिंदु पी और क्यू के निर्देशांक, क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो बिंदुओं पी व क्यू के निर्देशांक क्रमशः 3,4 व 12,9 है, तो कोण पी ओ क्यू ज्ञात कीजिए जहां ओ मूल बिंदु है। कौन सा बिंदु है फ्रेंड्स, ओरिजिन पॉइंट है, यानी मूल बिंदु है, ठीक है ना भैया। अब आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले हम याद कर देंगे। देखो मैंने आपको जब अदिश गुणा पढ़ाया था तो दो सदिशों के मध्य थीटा यानी कोस थीटा ना भाई, कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखवाया था, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए का परिमाण बी का परिमाण, उसी का उपयोग यहाँ करने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, OP सदिश बताइएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है भाई। इसी प्रकार Q का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, OQ सदिश हो जाएगा भाई। तो ये कितना हो गया 12i कैप प्लस के 9j कैप, ठीक है ना भैया। तीसरा बिंदु है नहीं तो k कैप तक हम पहुंचेंगे नहीं, ठीक है ना। तीसरा बिंदु नहीं है तो k कैप तक जाएंगे ही नहीं। अब आगे सुनिएगा, जो कोण बन रहा है वो बन रहा है OP और OQ के मध्य, ठीक है ना भैया। तो हम OP और OQ के मध्य कोण याद कर लेते हैं। तो देखो चूंकि OP सदिश डॉट OQ सदिश, यदि इन दोनों का अदिश गुणा किया जाए तो कितना आएगा भैया, OP सदिश का परिमाण OQ सदिश का परिमाण साथ में कोस थीटा। कोस थीटा कौन सा है, चाहे आप थीटा लिखो चाहे आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो पी ओ क्यू, सीधा क्या लिख सकते हो थीटा की जगह पी ओ क्यू, ठीक है ना भैया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से कोस पी ओ क्यू कितना आ जाएगा, या तो आप थीटा रहने दो या थीटा का नाम कर दो पी ओ क्यू। तो थीटा पी ओ क्यू इसका मान कितना आ जाएगा भैया, इस कोस का मान ए ओ पी डॉट ओ क्यू, ओ पी डॉट ओ क्यू बटे इन दोनों का भाग लगा देंगे सामने, ओ पी का परिमाण ओ क्यू का परिमाण, ठीक है भैया। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखिए ओपी सदिश का मान लिखिएगा कितना है फ्रेंड्स, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 12i कैप प्लस के 9j कैप, ठीक है ना भैया। ओपी और ओक्यू के मान रख दिए मैंने यहाँ से। उसके बाद बटे ओपी सदिश का परिमाण, तो परिमाण कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ओक्यू का परिमाण कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है भाई। और अदिश गुणा कैसे होगा, आई का ऐसे होगा तो 12 दिया 36 और 9 चौक 36, ठीक है भैया जे का जैसे। इधर देखिए 4 चौक 16 और 3 3 9, 25 का रूट आ जाएगा 5, ठीक है भाई। 12 का 144, 9 का 81, ध्यान से सुनना, 12 का 144 और 9 का कितना हो गया भैया 81, कितने आ गए भैया 225, और 225 किसका रूट हो जाएगा 15 का यानी 15 का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 72/75। तो फ्रेंड्स ये मान है कोस पी ओ क्यू का, कोस पी ओ क्यू का मान है 72/75। तो कोण पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स, कोस को इधर भेजिएगा 72/75 यानी 72/75, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, उतार लीजिएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं, इजी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 13। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5, लैम्बडा के किस मान के लिए सदिश ए सदिश तथा बी सदिश परस्पर लंबवत है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, लैम्बडा के
किस मान के लिए, लैम्बडा के किस मान के लिए ए सदिश व बी सदिश परस्पर लंब है। ठीक है भैया, दो कंडीशन आपको दी हुई है, मैं सीधी फर्स्ट लिख रहा हूँ, उसको सोल्व करेंगे फिर सेकंड लिखेंगे। तो जो पहला जो कंडीशन है, पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसमें जो ए सदिश का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है फ्रेंड्स 2i प्लस लैम्बडा जे प्लस के, 2i प्लस लैम्बडा जे प्लस के। ठीक है भैया, अब बी सदिश का जो मान दिया हुआ है वो है 4i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 2k कैप। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए आपसे बोल रहा है लैम्बडा का मान बताओ। ठीक है, डायरेक्टली बात मैं करूँ, यदि सीधी बात करूँ तो आपसे पूछा जा रहा है कि लैम्बडा का मान बताओ, लैम्बडा का मान बताओ यदि ए और बी दोनों लंबवत है। ठीक है ना भैया, तो देखिएगा ज़रा, चूंकि ए सदिश लंब है बी सदिश पे, और मैंने आपको एक बात बताई थी जब दोनों सदिश का मैंने अदिश गुणन आपको सिखाया था कि भैया ये कंडीशन होती है जो हमेशा हर जगह काम में आती है। ठीक है ना भैया, कंडीशन क्या होती है कि यदि दो सदिश लंबवत हैं, यदि दो सदिश लंबवत है तो दोनों का अदिश गुणा कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो वैल्यू पुट कर देते हैं कि और बी कितना हो जाएगा 2i प्लस लैम्बडा जे प्लस के कैप, अदिश गुणा बी सदिश का मान लिखिए 4i माइनस के 2j माइनस के 2k इक्वल टू 0। अब आगे सुनिएगा, आई का इससे करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, जे का जैसे किया तो माइनस के 2 लैम्बडा, के का कैसे किया तो माइनस के 2, 8 में से 2 गए प्लस 6 सामने गए तो पक्षांतरण करें तो -6, तो लैम्बडा इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स 3 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना, इसी का तो एक सेकंड पार्ट और है। ठीक है ना, उतार लिया, चलो इधर कर देते हैं, एक साथ उतार लेना। दूसरा जो पार्ट है इसका, उसमें जो ए सदिश की वैल्यू है वो है 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k। बी सदिश की जो वैल्यू है, बी सदिश की जो वैल्यू है 3i प्लस 2j माइनस लैम्बडा के। ठीक है भाई, तो अब दोनों सदिश क्या है फ्रेंड्स, लंबवत है। तो आप लिखोगे चूंकि ए सदिश लंब है बी सदिश पे, इसलिए a डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 3i प्लस 2j माइनस के लैम्बडा के इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, आई का इससे किया तो 3 दूनी 6, जे का जैसे किया तो 3 दूनी 6, 4 का किससे किया तो माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है ना, लैम्बडा भी आ जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए 12 हो जाएगा, माइनस के 4 लैम्बडा इक्वल टू माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 4 3 12, नहीं लैम्बडा की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 3, और यहाँ भी कितनी आ रही थी 3 आ रही थी। ठीक है ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उतार लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सदिश का सदिश पर प्रक्षेप पे ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 6, सदिश सदिश 4i कैप माइनस 2j प्लस के। ठीक है भैया, सदिश लिख दिया, सदिश 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप का सदिश, का सदिश 3i 6j माइनस 2k, 3i 6j माइनस 2k पर प्रक्षेप पे ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स, प्रक्षेप पे ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है 4 माइनस 2 1, ठीक है भैया, और दूसरा है 3 6 माइनस 2। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, और सूत्र याद रखने का मैंने एक तरीका भी आपको बताया था। ठीक है भैया, प्रक्षेप हमने याद किया था
जब मैंने आपको पढ़ाया था सदिश, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण जब मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था प्रक्षेप्य के बारे में, प्रक्षेप्य क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों सदिश का नामकरण कर लो। फर्स्ट जो सदिश है हमने माना ये ए सदिश है 4i - 2j + k कैप। जो दूसरा सदिश है बी सदिश, इसको बी सदिश नाम दिया 3i 6j - 2k। अब देखो आपको याद करना है इसका इस पर, तो देखो आप सबसे पहले लिखोगे ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप्य। तो फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था जिसका ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, ए सदिश का। तो जिसका ज्ञात करना है उसका आता है फ्रेंड्स सदिश, ठीक है। और जिस पर ज्ञात करना है उसका आता है कैप। ध्यान है आपको, जिसका ज्ञात करते हैं उसका पूरा सदिश, जिस पर ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स उसमें लगा देते हैं अपन कैप, ठीक है। दोनों का करते हैं अदिश गुणा, ठीक है भाई, ये तरीका मैंने आपको बताया था। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी का परिमाण कितना हो जाएगा, सदिश बटे सदिश का परिमाण, कैप हो गया ना। सदिश कैप का मतलब क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण होता है। तो देखिएगा वैल्यू पुट कीजिएगा, ए सदिश की कितना हो जाएगा 4i - 2j + k कैप डॉट, फिर बी सदिश की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 3i + 6j - 2k, ठीक है। और बी सदिश का जो परिमाण है कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर। तो देखिएगा आई का ऐसे किया तो 4 × 12 आ गया, ठीक है। जे का जैसे किया तो -k फिर से 12 आ गया, के का कैसे किया तो -k 2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए 36 40 49 49 का आ गया 7, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास हो जाएगा प्लस के 2/7 इकाई। अब देखो आप बोलोगे प्लस क्यों किया, देखो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जो प्रक्षेप्य जो होता है वो होता है लंबाई, ठीक है ना। जो प्रक्षेप होता है वो होता है लंबाई, और प्रक्षेप और लंबाई जो है कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो उतार लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 7 है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है फ्रेंड्स, ए सदिश और बी सदिश हो, यदि ए सदिश इतना और बी सदिश इतना हो, यदि लिख देते हैं ए सदिश कितना भाई, आपको दिया हुआ है 2i - 16j + 5k, 2i - 16j + 5k, बी सदिश आपको दिया है 3i + j + 2k, ठीक है भाई। हो तो एक सदिश सी सदिश ज्ञात कीजिए, और किस प्रकार ज्ञात करना है कि ए बी से एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करे। तो एक सी सदिश ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि ए बी एंड सी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करें, ठीक है भैया। तो कहने का क्या मतलब है कि आपके पास दो सदिश है, आपको सी सदिश इस प्रकार लेना है कि ये जो तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजा हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज बनाने से पहले त्रिभुज सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज सिद्ध कैसे करते हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरे के बराबर होता है। तो देखिएगा माना, ठीक है भैया, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हो त्रिभुज नियम से सी सदिश कितना आना चाहिए, दोनों भुजाओं के योग के बराबर आना चाहिए, ए सदिश + बी सदिश, तभी तो त्रिभुज बनेगा ना भैया। जब दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर हो, तो आपके पास दो ही भुजा उपलब्ध है, तो आप दोनों को जोड़ के एक तीसरी भुजा बना दो। आपके पास तो दो ही है, तीन भुजा थोड़ी है, तो आपके पास दो है, तो दोनों को जोड़ के आप क्या करोगे, एक तीसरी भुजा बनाओगे। तो बना दी हमने सी सदिश, दोनों को जोड़ा कितना आ गया 3 2 5 i कैप -15 j कैप + के 7 k कैप, ठीक है भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब सुनिएगा, त्रिभुज तो है क्योंकि त्रिभुज नियम का पालन हो रहा है। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो देखो फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कोई भी दो भुजाएं क्या होती है, लंब होती है, दोनों भुजाओं के मध्य 90 डिग्री कोण बनता है। तो यदि हम इस बात को प्रूव कर दें,
ठीक है ना। तो देखो प्रूव कैसे करेंगे, चूंकि ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण, देखो क्वेश्चन ने सब कुछ दे रखा है, आपको कुछ करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है इसके अंदर, ठीक है ना भाई। कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, यदि ए और बी के मध्य कोण निकाला जाए। अब आप बोलो सर जी आपको कैसे पता, देखो मेरे को पता नहीं, आप क्या करो, ए और बी के मध्य कोण निकालो। ए और बी के मध्य कोण नहीं है तो छोड़ो, फिर बी और सी के मध्य निकालो। बी और सी के मध्य भी 90 डिग्री नहीं बन रहा तो सी और ए के मध्य निकाल लो। तीनों में किसी ना किसी के मध्य 90 डिग्री बन जाए तो आप बोल दो कि भैया हाँ ये समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित कर देगा। यदि नहीं बनता तो कैसे भी ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा कोस थीटा दोनों के मध्य निकाल के देख रहा हूँ, ए और बी की वैल्यू पुट करता हूँ, कितना हो गया 2i कैप, ठीक है भाई। ए सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा, अंडर रूट, सॉरी हमने ए सदिश की वैल्यू तो रख दी, ठीक है। तो 2i माइनस 16 प्लस 5 डॉट, अब रखेंगे बी सदिश की, ठीक है। बी सदिश की वैल्यू कितनी है 3j प्लस 2k, ठीक है भाई। अब ए सदिश का परिमाण कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स हो क्या रहा है, ठीक है। परिमाण दोनों के लिख दिए। कोस थीटा इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस 16 प्लस के 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ आपको चाहे कुछ भी मिले, 4 मैं चलो लिख देता हूँ 144 25, ठीक है। 9 1 यह है 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऊपर लिखा थोड़ा सा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन ऊपर क्या हो गया 16 माइनस 16 0, 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो आंसर 0। तो कोस थीटा इक्वल टू 0, तो कोस थीटा 0 कब आता है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं चूंकि ए सदिश और बी सदिश के मध्य 90 डिग्री, यानी ए सदिश और बी सदिश परस्पर लंब है, इसलिए त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है भाई। हैंस प्रूव इति सिद्धम। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स जब भी एक्सरसाइज पढ़िए उससे पहले आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से याद रखिए, ठीक है ना भाई। उसके बाद आप एक्सरसाइज को सोल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।